हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विवेलिया, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, टैक्सेशन और इंडियन लॉज के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे देश में छोटे उद्योग और बड़े उद्योग दोनों तरह के उद्योग हैं। वहीं अगर हम बड़े बिजनेस की बात करें तो बड़े बिजनेस में ज़्यादा पैसा और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। वहीं पर अगर हम छोटे व्यापार की बात करें तो छोटे व्यापार में कम पैसा और कम लोगों की आवश्यकता होती है। छोटे उद्योगों का योगदान भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देश की स्थिति को बहुत मजबूत करता है। यही छोटे उद्योग आने वाले टाइम में भारत की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करते हैं। ये छोटे उद्योगों का काम रुकना नहीं चाहिए। छोटे उद्योगों को चलाने के लिए सरकार काफी अच्छे कदम उठा रही है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपना छोटा व्यापार स्टार्ट करना है तो वह सरकार से कुछ मदद भी पा सकता है। उस मदद को पाने के लिए हम आगे चर्चा करेंगे उस बारे में। यही छोटे उद्योग मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाते हैं, जो भारत देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। यही आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारा देश आगे तरक्की करता है। प्राय व्यापार तीन तरह के होते हैं: मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो एमएसएमई में उन व्यापारी को बहुत अच्छा लाभ होगा जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के क्षेत्र में है, क्योंकि उन्हीं को एमएसएमई में बहुत अच्छे फायदे गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों को यह भी कंफ्यूजन है कि क्या ट्रेडिंग वाले को एमएसएमई में बेनिफिट मिलेगा, तो इसका आंसर होगा नहीं। यहाँ पर सिर्फ दो प्रकार के व्यापार को ही एमएसएमई में रखा गया है। वो दो प्रकार के व्यापार हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। यहाँ पर उन व्यापारी को फायदा होगा जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के सेक्टर में है, क्योंकि एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को ही प्राथमिकता दी है। यहाँ पर ट्रेडिंग जो करते हैं उन व्यापारियों को नहीं शामिल किया गया है। तो आइए एमएसएमई को सामान्य परिभाषा में समझने का प्रयास करते हैं। एमएसएमई में तीन प्रकार के उद्योगों को शामिल है: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम। ये तीन प्रकार के उद्योग एमएसएमई में शामिल है। एमएसएमई को समझने के लिए सरकार ने उनके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के रूप में समझने का प्रयास किया है। यानी कि सूक्ष्म में कितना टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट होगा, लघु में कितना टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट होगा, वहीं मध्यम में कितना टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसको जानने के लिए चलते हैं। जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, वह इंडस्ट्री सूक्ष्म इंडस्ट्री कहलाती है। जिस इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है और टर्नओवर 50 करोड़, वह इंडस्ट्री लघु इंडस्ट्री कहलाती है। जिस इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है और टर्नओवर 100 करोड़, वह इंडस्ट्री मध्यम इंडस्ट्री कहलाती है। तो आइए अब जानते हैं एमएसएमई के फायदों के बारे में। सबसे पहले हमारा व्यापार रजिस्टर्ड हो जाता है। सरकार की नजर में हम एक ईमानदार व्यापारी कहलाते हैं, क्योंकि भविष्य में अगर सरकार कभी छोटे व्यापारी के लिए कुछ भी स्कीम निकालती है तो सबसे पहले प्राथमिकता एमएसएमई वालों को दी जाती है। वहीं अगर राज्य सरकार के देखा जाए तो राज्य सरकार करों में, बिजली के बिल में, इसमें कुछ छूट भी हमें प्रदान करता है। वहीं जो व्यापार एमएसएमई से जुड़ा हुआ है, राज्य सरकार उन्हें कर में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में उन्हें स्टेबल करने के लिए कुछ सब्सिडी भी प्रदान करती है और साथ में उनका जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी सर्विस है उसको प्राथमिकता देती है। और अगर यहाँ पर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार क्रेडिट गारंटी स्कीम और जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का एक स्कीम्स है, उसके थ्रू भी हमें फायदा पहुंचाती है। काफी तमाम तरह की केंद्र सरकार हमें बेनिफिट देती है, तो उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। और साथ में कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसमें एमएसएमई को प्राथमिकता दी जाती है। अगर ऐसे एमएसएमई का कोई व्यापारी कोई पेमेंट देने में या कोई बड़ी कंपनी पेमेंट देने में आनाकानी करती है तो इसमें हमारे पास कुछ लीगल राइट्स भी होते हैं जो एमएसएमई को प्राप्त हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो उसमें हमें प्राथमिकता दी जाती है। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में भी हमें कुछ छूट दी जाती है और प्रत्यक्ष कर में भी हमें छूट दी जाती है। बैंकों से जो हमें ऋण प्राप्त होता है उसमें भी हमें छूट दी जाती है। विद्युत बिल में छूट, अदर लाइसेंस अगर हमें बनाने में, कुछ भी हमारे व्यापार को अगर चलाना है उसमें किसी भी प्रकार का अगर हमें लाइसेंस प्राप्त करना है तो उसमें भी हमें कुछ छूट दी जाती है। तो ये तमाम तरह की हमें एमएसएमई के द्वारा
प्राप्त हैं, तो ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। सरकार की निविदाओं में कुछ शुल्क हैं, उत्पादन शुल्क में छूट हमें दी जाती है और साथ ही साथ पेटेंट में कुछ हमें उसमें छूट दी जाती है। तो ये हमारी सारी सुविधाएं हैं। एमएसएमई में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपका अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो लगा सकते हैं, और जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस है उससे रिलेटेड और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है वो भी आप उन्हें दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसे लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आपकी फैमिली और फ्रेंड जरूर देखें तो उनको प्लीज शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और प्लस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।